नमस्कार, मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, JDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम ब्लास्टोसन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लास्टुला कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा ब्लास्टुला का सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। इसमें हम ब्लास्टुलेशन की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि ब्लास्टुलेशन होता क्या है। लास्ट क्लास में हमने क्लीवेज के बारे में देखा था कि क्लीवेज के क्या होता है, और क्लीवेज के बाद ही एक यूनिसेलुलर जो जाइगोट फॉर्म होता है वो मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इसमें जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बनता है उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। और क्लीवेज की अर्ली स्टेज में तो ये जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो कैसे होते हैं, ये गोलाकार होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ समय पश्चात ही इनके संपर्क क्षेत्र की सतह पर जो पारस्परिक फोर्सेज लगती हैं, उन पारस्परिक फोर्सेज के कारण ये फ्लैट हो जाते हैं। फिर भी इन ब्लास्टोमियर की जो सरफेस होती है वो अभी भी राउंडेड ही होती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सभी ब्लास्टोमियर होते हैं वो आपस में जॉइंटेड रहते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और एम्ब्रियो को कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक शहतूत के समान स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है शहतूत समान, उसे क्या कहते हैं, मोरुला, या इसको हिंदी में तूतक भी कहते हैं। ये मोरुला का फॉर्मेशन हो गया इसमें। इसके बाद मोरुला में बाद में ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब मोरुला के बाद में ब्लास्टोसील बन गई। फिर जितने भी जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो एक लेयर्स में हो जाते हैं, और इस लेयर्स को कहते हैं ब्लास्टोडर्म कहते हैं। और ब्लास्टोसील को ये चारों ओर से घेरे रहते हैं। ब्लास्टोडर्म ही ब्लास्टोसील को चारों ओर से घेरे रहते हैं, और इस प्रकार ये क्या होता है, एक होलो लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इसे होलो लाइक जो ब्लास्टोसील होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के फॉर्मेशन को ही ब्लास्टुलेशन कहते हैं। देखा है कि ब्लास्टुला में सेल्स आपस में कई विशिष्ट संयोजनों से, जैसे डेस्मोसोम्स, कोशिका द्रव सेतु, ये आदि स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ी रहती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये कोशिकाएं ज्यों ज्यों स्पेसिफिक होती जाती है, इनमें डेस्मोसॉक्स विकसित होते जाते हैं। जैसा कि अभी हमने ब्लास्टुलेशन की डेफिनेशन में देखा था कि ब्लास्टुलेशन में क्या होता है। हमने इसमें देखा था कि ये सभी जो सेल्स होती हैं वो आपस में मल्टी सेलुलर सेल्स जुड़ती हैं। तो ये जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है वो क्या फॉर्म करती हैं, ब्लास्टोमियर। और ब्लास्टोमियर ही आपस में जुड़कर एक एम्ब्रियो में, जो अपने अभी डेफिनेशन में देखा था कि शहतूत के समान स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो अभी इस डायग्राम में देख रहे हैं कि फर्स्ट में जो मोरुला है वो एक शहतूत के समान स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो की। इसके बाद में इसमें मोरुला के बाद में ही ये ब्लास्टोडर्म में वो इकट्ठे होते रहते हैं। इनके बीच में एक कैविटी का फॉर्म होता है, और ये कैविटी फॉर्म होती है, इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। और इसके चारों तरफ जो ये कवर्ड रहते हैं वो है ब्लास्टोडर्म। तो ब्लास्टोसील सहित जो ब्लास्टोडर्म से कवर्ड रहता है उसको ही ब्लास्टुला कहते हैं। जैसे कि नीचे वाला डायग्राम है, इसमें देख रहे हैं हम कि बीच में है, इसमें ब्लास्टोसील है, और चारों तरफ ये जो कवर्ड रहती है वो ब्लास्टोडर्म है। इस प्रकार एक ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसमें मोरुला से स्टार्ट होता है। इसमें हम ब्लास्टुलेशन की थ्योरीज के बारे में देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं। वैसे ब्लास्टुलेशन की कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन यहाँ हम जो मेनली इम्पोर्टेंट जो हैं वो दो थ्योरीज का नाम दिया गया है। वो कौन कौन सी है, फर्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी, और सेकंड है सरफेस टेंशन थ्योरी। फर्स्ट जो थ्योरी होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी,
इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये देखेंगे हम, इसको सबसे पहले किसने देखा था, इसका इन्वेंट किया था, वो किसने किया था। इस थ्योरी का के डेन ने 1960 में प्रतिपादित किया था। और इस थ्योरी के अनुसार जो ब्लास्टोसील होती है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो क्लीवेज्ड सेल्स को पेरिफेरल की ओर विस्थापित कर देता है। फिर क्या होता है, जितनी भी जो माइनर जो सेल्स होती हैं उनमें साइटोप्लाज्म प्रोसेस हाइलिन लेयर को पेनिट्रेट करता रहता है। और जो जो सेल्स की नंबर बढ़ती जाती हैं और जैसे जैसा नंबर बढ़ेगा ऐसे ऐसे ही इनका शेप है वो छोटा होता जाता है। इसके अलावा इनमें एक्सटर्नल सेल्स होती है, उनके स्पेस में एक मैटर भरा रहता है, वो क्या होता है, लिक्विड सिक्रेशन होता रहता है। और ये लिक्विड वो होता है, वो सेंट्रल ब्लास्टोसील में इकट्ठा होता रहता है। और इसके प्रेशर के कारण ही ये सेल्स पेरिफेरल की तरफ विस्थापित होती जाती हैं। ब्लास्टोला की जो थ्योरीज थी उनमें सेकंड थ्योरी थी ये सरफेस टेंशन थ्योरी। जो इस थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, उसको गुप्तासन और बॉलपर्ट ने 1967 में प्रतिपादित किया। ये हम इस डायग्राम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है वो उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से ब्लास्टोडर्म ब्लास्टोला में व्यवस्थित होते हैं। और इसके अलावा और क्या होता है कि इसमें जो प्रत्येक सेल्स होती हैं उनमें डिवीज़न प्री सेल्स की जो बाह्य सरफेस हैं उनमें सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि क्लीवेज के जो डिवीज़न होते हैं वो एक्रोनाइज टाइप के होते हैं। और इस कारण इनके लयबद्ध टेंशन क्रिएट होता है। और इस डिवीज़न में कॉन्ट्रैक्शन प्रसरण की वेव्स के रूप में ट्रांसलेट होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और प्रसरण की वेव्स का फॉर्मेशन भी होता है। और विभाजन की थोड़ी देर बाद में ही ये जो टेंशन होता है वो डीजनरेट हो जाता है और इसकी कोशिकाएं हैं वो कॉन्टैक्ट हो जाती हैं। इस प्रकार हमने इस डायग्राम में देखा है कि जिस प्रकार ब्लास्टोला का जो फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोडर्म से, उसमें ब्लास्टोसील भी विकसित होती है। इस प्रकार इसमें जो डिवीज़न के बाद में कोशिकाएं एक राउंडेड हो जाती है और उसमें सेल मेम्ब्रेन के सरफेस टेंशन में चेंजेस के कारण ही होता है। ये सब हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लास्टोला कि ब्लास्टोला कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ हमें जो दिखाई दे रहे हैं कि ब्लास्टोला 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सीलोब्लास्टोला, सेकंड है एम्फीब्लास्टोला और थर्ड डिस्कोब्लास्टोला। और इसके बाद में फोर्थ है पेरीब्लास्टोला और फिफ्थ है स्टीरोब्लास्टोला और जो लास्ट है ब्लास्टोसिस्ट। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि ब्लास्टोला के 6 टाइप्स में बांटा गया है। ब्लास्टोला टाइप्स का फर्स्ट टाइप है सीलियोब्लास्टोला। ये किस में होता है, ये सीलियोब्लास्टोला इकाइनोडर्मेटा और एम्फियोक्स में पाया जाता है। इसमें वो कहता है जो डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो भी हॉलो होती है। और इसमें जो ब्लास्टोडर्म होता है ये 1 लेयर्ड सेल्स का बना होता है। जो भी डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है 1 लेयर है। और ब्लास्टोडर्म के जो बीच में रहती है, मध्य में जो है ये कैविटी होती है। इनमें क्या होते हैं, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा रहता है। टाइप्स ऑफ ब्लास्टोला का सेकंड टाइप है एम्फीब्लास्टोला। इसको हम उभयकोरक भी कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, ये स्पंज और फ्रॉक्स में पाया जाता है। इनकी जो स्ट्रक्चर में वो थोड़े से 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। और ये सेल्स
कहाँ होती है, एनिमल पोल पर जो शॉर्ट टाइप की जो होती है उनको क्या कहते हैं, माइक्रोमियर। जो हमें दिखाई दे रही है डायग्राम में, ये छोटी साइज़ की, इनको माइक्रोमियर। और वेजिटल पोल पर जो होती है वो कौन सी होती है, दीर्घ होती है, वो थोड़ी सी बड़ी होती है। जो हमें नीचे की साइड में दिखाई दे रही है वो कौन सी है, मैक्रोमियर। इस प्रकार इसमें ब्लास्टोडर्म में ब्लास्टोसील भी एक तरफ विकसित हो जाती हैं और केवल आधे भाग में ही पाई जाती है, जो हमें डायग्राम में मिडिल में दिखाई दे रही है। ब्लास्टोसील भी फॉर्म होती। तो स्पंज के जो ब्लास्टोडर्म होते हैं उनमें माइक्रोमियर सेगमेंट्स जो होते हैं वो फ्लैजिला पाई जाती हैं, जबकि जो मैक्रोमियर्स होते हैं उनमें फ्लैजिला एब्सेंट रहती है। टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला का थर्ड पार्ट है डिस्कोब्लास्टुला। इसको बिम कोरक भी कहते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देखेंगे कि डिस्कोब्लास्टुला में क्या होता है। तो यहाँ हम देखेंगे डिस्कोब्लास्टुला किसमें पाया जाता है। ये एबीज, रेप्टाइल्स और पिसीज, इन सभी में इस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है, जिसे डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इन एनिमल्स में डेवलप्ड एग के जो एनिमल पॉल होता है उस पर ब्लास्टोडिस में होता है। और इस ब्लास्टुला में सरफेस, डोर्सल सरफेस पर मल्टी सेल्युलर एपिब्लास्ट, जो इसमें डायग्राम ऊपर दिखाई दे रही है, ये एपिब्लास्ट। और इसकी जो वेंट्रल सरफेस पर होती है उस पर जो नीचे की साइड है थोड़ा सा ये उभरा हुआ है, ये हाइपोब्लास्ट लेयर पाई जाती है। और एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के जो मिडिल है सेकेंडरी जो ब्लास्टोसील पाई जाती है। तो इस डिस्क का सेंटर भाग क्या कहलाता है, एरिया पेलेसिडा। और इसका पेरिफेरल जो भाग है वो क्या कहता है, एरिया ओपेका। टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला का ये फोर्थ पार्ट है पेरिब्लास्टुला। ये हम डायग्राम में देखेंगे कि पेरिब्लास्टुला में होता क्या है। और ये पेरिब्लास्टुला जो ब्लास्टुला किस में पाया जाता है, ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इसमें कोई ब्लास्टोसील नहीं है। इट मीन्स इसमें ब्लास्टोसील का एब्सेंट रहती है। इनके जो एग्स होते हैं उनमें जो सतही क्लीवेज के दौरान बनने वाले जो ब्लास्टोडर्म हैं वो इसमें क्या होता है कि परिधि पर रीअरेंज हो जाते हैं और ब्लास्टोडर्म का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार के जो ब्लास्टोसील के एब्सेंट में ही ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है उसे ही पेरिब्लास्टुला कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें ब्लास्टुला नहीं है और ऊपर ब्लास्टोडर्म है और नीचे की साइड ये जर्म बैंड भी बन जाते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला का फिफ्थ पार्ट है, उसे क्या कहते हैं, स्टीरियोब्लास्टुला। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, पहले तो ये देखेंगे हम ये किस में पाया जाता है। तो स्टीरियोब्लास्टुला एनेलिडा, मोलस्का, निम्रेटिन और कुछ प्लानेरिया एनिमल्स में भी पाया जाता है। जैसा हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार के इसमें क्या होता है कि ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोडर्म हैं उनकी संख्या जो लास्ट के हमारे टाइप्स हैं उनकी कंपैरिजन में कम है और इनका जो शेप है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ब्लास्टोसील भी जो बीच में हमें दिखाई दे रही है मिडिल में, वो बहुत छोटी हो जाती है और एब्सेंट भी हो सकती है लेकिन बहुत ही छोटी रहती है। ये ब्लास्टुला के टाइप्स में सबसे लास्ट पार्ट है वो है ब्लास्टोसिस्ट या पोस्कोरक भी कहते हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस में पाया जाता है, जितने भी जो मैमल्स होते हैं उन सभी में इस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि ये डिटर्मिनेटिव जो क्लीवेज होता है उन सब में ये होता है। ये डिवाइडेड जो सेल्स होती हैं वो इनर साइड में ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होते हैं और इसकी जो ब्लास्टोडर्म है वो डिवाइडेड होकर दो सेपरेट
ग्रुप्स का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ऊपर की साइड इनर सेलमस है, इसके नीचे ही ट्रोफोब्लास्ट है और उसके नीचे ब्लास्टोसिल है। तो ये जो दो सेपरेट ग्रुप बने हैं वो कौन सा है? ट्रोफोब्लास्ट न्यूट्रिटिव सेल, और जो सेकंड है वो है फॉर्मेटिव सेल। क्योंकि ये क्यों होता है कि जितने भी जो मैमल्स होते हैं उनमें योग नहीं पाया जाता और ये एक डिस्कोब्लास्टुला का ही फॉर्मेशन करते हैं। और मैमल्स में डेवलपमेंट की यह अवस्था ही ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। इसमें क्या होता है, इस फेज में क्या होता है कि जो यूट्रस की बॉल होती हैं वो इसके साथ प्रत्यारोपित हो जाती हैं। हम सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन कि ब्लास्टुलेशन के महत्व क्या है उसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या देखते हैं कि जो भी सभी ब्लास्टुला होते हैं वो एक एसोसिएशन में प्लाज्मेटिव ऑर्गन के फॉर्मिंग और एरियाज में रिप्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि प्लाज्मेटिव जो ऑर्गन होते हैं वो फॉर्मिंग एरिया ही फ्यूचर एम्ब्रियोनिक बॉडी सेग्रेटेड होकर ब्लास्टोडर्म का डेफिनिट पार्ट्स बनाते हैं। और इसके अलावा इसका ब्लास्टुला का फॉर्मेशन क्या है, ये जो प्लाज्मेटिव ऑर्गन है ये फॉर्मिंग एरियाज में स्पेसीज से स्पेसीज डिफर भी हो जाते हैं। ये नहीं होता कि ये एक से दो स्पीसीज में सेम होते हैं, ये हर एक स्पीसीज में डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा ब्लास्टोसील गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही माइग्रेशन और रीअरेंजमेंट का कार्य भी प्लाज्मेटिव ऑर्गन फॉर्मिंग एरिया के द्वारा ही होता है। ये सब ये सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन के अंतर्गत आता है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था ब्लास्टुलेशन में टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुला का कंप्लीट हो गया है।